साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों जय श्री कृष्णा, जय श्री काली। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। जो भी मेरे व्यूवर्स हैं, जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, माता रानी की कृपा आप लोग पर हमेशा बनी रहे। माता रानी आप लोग की सभी मनोकामनाओं को पूरी करें। ब्लेसिंग्स हमेशा आप लोग के साथ में है। आप लोग जहां भी रहें हमेशा स्वस्थ रहें, सुखी रहें, संपन्न रहें, हमेशा पॉजिटिव रहें, सकारात्मक रहें। दोस्तों आज हम चर्चा करेंगे पॉजिटिविटी के बारे में ही। देखिए, अगर आपको पता है कि सुपारी जो हल्दी होती है, पूजा पाठ में इसका बहुत ज्यादा महत्व है। लेकिन इसके अलावा दोस्तों हल्दी की गांठ जो होती है, ठीक है, इसका एक मैं खास प्रयोग आपको बता रहा हूं जो कि तमाम प्रकार की नेगेटिव एनर्जी को आपके ऑरा से, आपके घर से क्लियर कर देगी और जो मनी के ब्लॉकेजेस होंगे वो आपके खुलना शुरू हो जाएंगे। इस प्रयोग को दोस्तों आप किसी भी सोमवार के दिन में, बुधवार के दिन में, गुरुवार के दिन में, या फिर रवि पुष्य नक्षत्र में और गुरु पुष्य नक्षत्र में कर सकते हैं। इसका रिजल्ट दोस्तों बहुत ही अमेजिंग आता है। ठीक है, देखिए किसी भी प्रकार की जब नकारात्मक ऊर्जाएं आती हैं तो सबसे पहले ये ब्लॉक करती है मनी को, क्योंकि आपकी सारी आवश्यकताएं पैसे से ही पूरी होती हैं। एक मैं दोस्तों आपको वास्तु टिप्स दे रहा हूं। आपके घर की जो नैऋत्य दिशा होती है, ठीक है, ये आपके धन संचय की दिशा होती है और यहाँ पर राहु का वास होता है। मैंने काफी वीडियोस बनाए हुए हैं राहु के। आपको यदि जरूरत पड़े तो आप चैनल पर चेकआउट करें। और राहु को बैलेंस करने के लिए मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हुए हैं। देखिए, राहु का बिगड़ने का मतलब होता है कि अनएक्सपेक्टेड परेशानियां आना और दुर्घटनाएं होना। तो यदि आप लोग के साथ में ऐसा कुछ हो रहा है कि राहु से रिलेटेड किसी भी प्रकार की परेशानी है तो आप चैनल पर चेकआउट करें। मैंने बहुत सारे ऐसे इजिली जो आप रेमेडी कर पाए राहु के बहुत सारे मैंने वीडियो बनाए हुए हैं। और आज मैं आपको एक छोटा सा टिप्स दे रहा हूं कि आपके घर की नैऋत्य दिशा यानी कि दक्षिण और पश्चिम, इसके बीच का जो कॉर्नर होता है, यहाँ पर आप 4 मोर के पंख लगा दें। ठीक है, और यहाँ पर डेली आप क्या करें, बुधवार को पंख लगा सकते हैं, शनिवार को लगा सकते हैं और चंदन की अगरबत्तियां लगाइए यहाँ पर। इससे राहु आपके बैलेंस होना शुरू हो जाएंगे। और यदि अनएक्सपेक्टेड परेशानी चल रही है, पैसे मनी के ब्लॉकेजेस हैं, तो ये भी आपके धीरे धीरे दूर हो जाएंगे। और आज मैं आपको हल्दी का छोटा सा प्रयोग बता रहा हूँ। ये हल्दी दोस्तों, आप हल्दी की गांठ का ये प्रयोग आप किसी विशेष मनोकामना की पूर्ति के लिए कर सकते हैं, धन प्राप्ति के लिए कर सकते हैं, कर्ज मुक्ति के योग के लिए कर सकते हैं। ये आपका कोई ऐसा विशिष्ट काम है, जब भी आपको ऐसा लगे कि कोई बड़ा काम है, कोई बड़ी मनोकामना है, किसी डील के लिए जा रहे हैं, इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, या फिर जॉब नहीं है आपके पास में, बेरोजगार हैं, या फिर आपका व्यापार बिजनेस, इसमें आपको ग्रोथ चाहिए, मतलब किसी भी प्रकार की मनोकामना के लिए इस प्रयोग को कर सकते हैं। धन प्राप्ति के लिए कर सकते हैं। प्रयोग बहुत ही चमत्कारिक है दोस्तों। इसको 2 तरीके से किया जा सकता है। एक तो है भोजपत्र पर और दूसरा कोरे कागज पर भी कर सकते हैं। लेकिन भोजपत्र जो होता है ये सेंसिटिव होता है, इसकी एनर्जी बहुत जल्दी कैच होती है। यदि भोजपत्र में इस प्रयोग को आप करेंगे तो रिजल्ट आपको 100 गुना बल्कि 1000 गुना मिलेगा। लेकिन काफी लोग बोलते हैं हमें भोजपत्र नहीं मिल रहा है, तो आप कोरे कागज पर भी इसको कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों भोजपत्र यदि आप जहां पर पूजा पाठ का सामान मिलता है वहां पर जाएंगे तो आपको इजिली मिल जाएगा। ये एक पेड़ की छाल होती है जिसमें हमारे ग्रंथ, प्राचीन ग्रंथ लिखे गए हैं और ये बहुत ही पवित्र माना गया है। और इसमें एक प्राकृतिक गुण होता है, दैविक गुण होता है और ये बहुत ही सेंसिटिव होता है। और जिसकी ऊर्जाएं सेंसिटिव होती हैं दोस्तों, जैसे कि आपकी ऊर्जाएं भी, यदि एनर्जी अगर सेंसिटिव है तो यहाँ पर नेगेटिव एनर्जी बहुत जल्दी आप पर अटैक कर सकती है। और ये प्रयोग जो मैं बता रहा हूँ तो जितनी भी नकारात्मक ऊर्जाएं होंगी उनको दूर करने का काम करेगा, आपके मनी के ब्लॉकेजेस को खोलेगा, धन के योग बनाएगा, मनोकामनाओं की पूर्ति करेगा। इसके लिए आपको जरूरत पड़ेगी एक भोजपत्र के टुकड़े की, साथ में एक हल्दी की गांठ की। ठीक है, प्रयोग वो दोस्तों वैसे 1 दिन से 3 दिन के लिए कहा गया है और 3 दिन में इसका रिजल्ट सटीक रूप से मिलता है। जानकारी शुरू करने से पहले दोस्तों बता दूं, आप लोग यदि मेरे चैनल पर अभी पहली बार विजिट कर रहे हैं और आप लोग यदि इस प्रकार की जानकारी में इंटरेस्ट रखते हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। क्योंकि दोस्तों मैं कुछ खास दिन के कुछ खास एंजल्स नंबर, स्विच वर्ड्स, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक्स, मनोकामना पूर्ति के उपाय, कर्ज मुक्ति के उपाय, धन प्राप्ति के उपाय, वशीकरण के उपाय, शत्रु बाधा से मुक्ति के उपाय, ऐसे एपिसोड बनाता हूँ। कोई खास जानकारी जो आपके काम की हो, आपसे मिस ना हो, उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। नोटिफिकेशन की जो बेल है ऑल पे क्लिक कर लीजिए, ताकि कोई भी खास जानकारी यहाँ से प्रसारित करूं तो वो जानकारी आपको आसानी से, तेजी से प्राप्त हो और वो जानकारी आपसे मिस ना हो, आप उसका लाभ प्राप्त कर पाए। और दोस्तों यदि आप लोगों को आपकी समस्याओं काफी उपाय कर रहे हैं, रेमेडीज कर रहे हैं, लेकिन आपको उसका रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो देखिए यूट्यूब में जितनी भी रेमेडीज होती हैं सारी की सारी जर्नल होती हैं। जिसका बर्थ चार्ट बैलेंस होता है, ठीक है, तो उसको रिजल्ट मिल जाता है। लेकिन जिसका बर्थ चार्ट अनबैलेंस होता है या जिसके बर्थ चार्ट में कोई प्लैनेट होता है जो अनबैलेंस होता है,
तो रेमेडीज वर्क नहीं करती हैं, क्योंकि जब तक वो सब प्लानिट को आप बैलेंस नहीं करेंगे तब तक कोई भी रिजल्ट नहीं मिलता है। तो किसी भी प्रकार की समस्या का समाधान अपने बर्थ चार्ट के हिसाब से मुझसे प्राप्त करना चाहते हैं या कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं, बर्थ चार्ट चेक कराना चाहते हैं, तो आप मुझे कॉल में संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों यदि आपका बर्थ चार्ट नहीं है, कंफर्म नहीं है, तो आप फेस रीडिंग ले सकते हैं। फेस रीडिंग के अकॉर्डिंग आपकी हर एक समस्या का आपको समाधान दिया जाएगा, जिसका परिवर्तन आप 7 से 11 दिन में देख पाएंगे। और कभी कभी दोस्तों ये भी होता है, घर में किसी प्रकार का वास्तु अनबैलेंस होता है या कुछ लोग जेलस में तंत्र मंत्र टोना टोटका कर देते हैं। किसी को कोई व्यक्ति आगे बढ़ता है तो आजकल आस पड़ोस के लोग क्या करते हैं, कुछ तंत्र मंत्र कर देते हैं, है ना, तो उससे घर में बंदिश हो जाती है, लक्ष्मी का बंधन हो जाता है, तो जिससे घर में ग्रह कलेश, तो काफी समस्याएं शुरू हो जाती हैं। पति पत्नी में अनबन, दाम्पत्य जीवन में परेशानी, बच्चों के कैरियर से रिलेटेड प्रॉब्लम आ जाती है, स्टडी में दिक्कत आती है, शादी विवाह में दिक्कत आती है। तो ऐसी कंडीशन में यदि घर की बंदिश को हटा के घर को प्रोटेक्ट कराना चाहते हैं, कुछ खास मंत्राज है, टेक्निक है, जिसके जरिए आपके वास्तु को बैलेंस कर दिया जाएगा और आपके घर को प्रोटेक्ट कर दिया जाएगा। तो इस प्रकार की समस्याओं का यदि समाधान चाहते हैं, किसी भी प्रकार की कंसल्टेशन चाहते हैं, तो आपको स्क्रीन में शो हो रहा होगा, या उसके अलावा चैनल के अबाउट सेक्शन में मेरे असिस्टेंट का नंबर है। छोटी सी माइनर फीस रखी गई है, आप फीस पे करके अपनी अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं और जिस भी समस्या का समाधान चाहते हैं मुझसे प्राप्त कर सकते हैं। यदि फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रही है, कर्ज बहुत ज्यादा बढ़ गया है, बीमारी, शत्रु, किसी भी प्रकार की समस्या का समाधान चाहते हैं, तो मुझे कॉल में संपर्क करें। आपको स्क्रीन में शो हो रहा होगा, या इसके अलावा चैनल के अबाउट सेक्शन में मेरे असिस्टेंट का नंबर है। छोटी सी माइनर फीस है, आप फीस पे करके अपने अपॉइंटमेंट बुक करा लें, ठीक है। और दोस्तों इस प्रयोग को करने के लिए आप किसी भी सोमवार, मैंने बताया आपको, गुरुवार, पुष्य नक्षत्र, रवि पुष्य नक्षत्र और गुरुवार के दिन में इस प्रयोग को आप कर सकते हैं। सोमवार के दिन में आप मार्केट से एक भोजपत्र का टुकड़ा ले आए और एक हल्दी की गांठ ले लें। छोटी सी आपको गांठ लेनी है दोस्तों। प्रयोग में कुछ सावधानी आपको रखनी है कि अशुद्धि वाले दिनों में महिलाएं नहीं करेंगे, और इस प्रयोग को करते हुए कोई भी करेगा तो नॉनवेज, ड्रिंक, अल्कोहल ये चीजें नहीं लेनी है, कोई भी स्टोन वगैरह ना पहना हो, और 14 साल के ऊपर कोई भी व्यक्ति इस प्रयोग को कर सकता है। इसके लिए आपको अष्टगंध और एक अनार की लकड़ी की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। अनार की कलम बना लें। अनार की कलम चमत्कारिक रूप से वर्क करती है। अगर अनार की कलम नहीं मिल रही है तो गुलाब या चमेली की लकड़ी ले सकते हैं। इसके अलावा चांदी का तार या तांबे का तार भी यूज कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, अपने पूजा स्थान में सूर्योदय से सूर्यास्त के बीच में इस प्रयोग को आप कर सकते हैं। अपने पूजा स्थान में बैठे, नीचे आसन लगाएं, सामने पटरा लगाएं, एक दिया जलाएं और किसी पात्र में पीला या लाल कपड़ा बिछा करके, और आपको क्या करना है, अष्टगंध को गुलाब जल से पेस्ट बना लें। और इसमें आपको क्या क्या करना है, आपको जो भी आपकी मनोकामना है वो मनोकामना इस भोजपत्र में आपको लिख देनी है। सबसे पहले भोजपत्र के चारों तरफ स्वास्तिक बना दें, ठीक है, और बीच में लिख दें ओम। जैसे कि ये आपका भोजपत्र है, यहाँ पर 4 जगह में 4 कोनों में आपने स्वास्तिक बनाया, बीच में ओम बनाया, और यहाँ पर आपको अपनी मनोकामना लिखनी है, जो भी आपकी मनोकामना है। जैसे कर्ज मुक्ति चाहते हैं तो कर्ज से मुक्ति, धन की प्राप्ति तो अथाह धन की प्राप्ति, जो भी आप चाहते हैं। अब यदि किसी विशेष काम के लिए आप जा रहे हैं, इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, तो इस कार्य में मुझे सफलता मिले, मतलब जो भी कार्य के लिए आप कर रहे हैं, तो कोई विशेष काम आपका है और आप चाहते हैं कि उसमें आपको सफलता मिले ही मिले, वो काम आपका सक्सेस हो, तो आपको क्या करना है, वो कार्य उस चीज में आपको लिख देना है, ठीक है। और लिखने के बाद में एक हल्दी की गांठ दोस्तों आपको पवित्र कर लेनी है। पहले गौमूत्र से, गंगा जल से या कच्चे दूध से, किसी भी चीज से, मतलब कि उसको पवित्र कर लेना है, ठीक है, प्रयोग करने से पहले। अब इसके बाद में लिखने के बाद में जो सामने आपने पीला कपड़ा रखा हुआ है या पात्र रखा हुआ है, उसमें इस हल्दी की गांठ को आपको रख देना है। और उसके बाद में दोस्तों तांत्रिक मुद्रा होती है, पंच तत्वों के द्वारा हमारी आंतरिक ऊर्जा एक्टिवेट हो जाती है। तो ये 5 हाथ जो होते हैं पंच तत्व कहलाए जाते हैं। तो इनको इस तरीके से सुक्री मुद्रा बनाएं। दोनों हाथों को घुटने में रख दें, आज्ञा चक्र पर ध्यान लगाएं। उसके बाद में गायत्री मंत्र पढ़ते हुए सांस को थोड़ा अंदर खींचना है आपको। जहां सांस की लिमिट खत्म होती है, थोड़ा देर सांस को रोक के सांस को बाहर छोड़ दें। 11 बार ये प्राणायाम करें, ठीक है। अब दोस्तों ये मुद्रा जो होती है, ये आपकी आंतरिक ऊर्जाओं को एक्टिवेट कर देती है, जिससे कि रिजल्ट बहुत अच्छा आता है। जितनी भी जो अंदर आपकी नेगेटिव एनर्जी होती है उसको रिमूव कर देती है, आपका आंतरिक शुद्धिकरण कर देती है। तो ये मुद्रा बहुत जरूरी होती है, ठीक है। अब यही मुद्रा लगा करके, और आपको वो चीज जो भी अपनी कामना के लिए इस प्रयोग को कर रहे हैं, ठीक है, तो वो कामना को ध्यान में रखते हुए ओम गं गणपतये नमः इस मंत्र का 108 बार, या फिर 10 मिनट या 15 मिनट, अगर एक गिन के कर रहे हैं तो 108 कर लें, और यदि गिनना नहीं चाहते, काउंटिंग नहीं करना चाहते हैं, तो 10-15 मिनट इस मंत्र का जाप कर लें। जाप करने के बाद में आपने जो हल्दी की गांठ रखी हुई है, इसको भोजपत्र से फोल्ड कर दें, ठीक है। सीधे हाथ में रख करके एंटी क्लॉकवाइज 9 बार अपने आप से उबार लें। अब हल्दी की गांठ को पूजा स्थान में रख दें, पीले कपड़े में, और ये जो आपने लिया हुआ था भोजपत्र का टुकड़ा, इसको आपको जला करके इसकी राख निकाल लेनी है।
इसको आप हो सके तो बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें रात को, या तो फिर किसी पीपल वृक्ष में, बरगद वृक्ष में, या फिर आपके घर में गमला है, कच्ची मिट्टी है तो वहां डाल दें। मतलब किसी का पैर इसमें नहीं पड़ना चाहिए, शुद्ध जगह, पवित्र जगह इसको आप डाल दें। वैसे तो इस प्रयोग को लगातार 3 दिन करने के लिए कहा गया है, लेकिन आपको 1 दिन में रिजल्ट मिल जाता है तो बेस्ट है। अगर 3 दिन करते हैं तो हल्दी की गांठ वही रहेगी, कागज या भोजपत्र चेंज हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद में इस हल्दी की गांठ को पीले कपड़े में या लाल कपड़े में लपेट करके अपने पूजा स्थान में रख सकते हैं। यदि आपका व्यापार बिजनेस तो वहां रख सकते हैं, अपनी तिजोरी वगैरह में, गल्ले वगैरह में रख सकते हैं, या अपनी जेब में भी रख सकते हैं। और बस आपको 3 दिन अगर आपने लगातार कर लिया, 3 दिन अगर करते, एक बार में एक मनोकामना के लिए करना है और एक परेशानी के लिए करना है। 3 दिन कंटिन्यू करने के लिए कहा गया है। जैसे कि सोमवार को कर रहे हैं तो मंगलवार बुधवार तक ये 3 दिन चलेगा, ठीक है। और यदि गुरुवार से कर रहे हैं तो गुरुवार शुक्रवार शनिवार ये 3 दिन चलेगा। और जैसे कि रवि पुष्य नक्षत्र में कर रहे हैं तो रविवार सोमवार मंगलवार, मतलब कि 3 दिन कंटिन्यू करेंगे। हल्दी की गांठ बस वही रहेगी और एक मनोकामना पूर्ण हो जाती है तो फिर दूसरी मनोकामना के लिए पूर्ण अपनी इस रेमेडी को आप कर सकते हैं। लेकिन दूसरी मनोकामना के लिए करेंगे तो हल्दी की गांठ आपको चेंज कर देनी है। 1 दिन में इसको आपको रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। जैसे कि आप किसी इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं और आपको लग रहा है कि उसमें आपका सिलेक्शन होता है कि नहीं होता है, तो ये प्रयोग करने के बाद में आप जाएं। जैसे आप किसी बड़ी प्रॉपर्टी की डील वगैरह के लिए आप जा रहे हैं, आपको लग रहा है कि ये मेरा काम होता है कि नहीं होता है, तो ये प्रयोग पहले कर लें। हल्दी की गांठ को जेब में रख लें, उसके बाद में जाए। आप देखिए 100%, 500% आपका काम होगा, सक्सेस होगा, गारंटी के साथ में कहता हूं। और यदि धन की प्राप्ति के लिए कर रहे हैं तो उसको उसमें अतः धन की प्राप्ति लिख दीजिए और 3 दिन इस प्रयोग को कंटिन्यू कर लीजिए। कर्ज से मुक्ति चाहते हैं तो कर्ज से मुक्ति इसमें लिख दीजिए और इसको हल्दी की गांठ को अपने पूजा स्थान में रख दीजिए और डेली इसको ओम गंगणपते नमः 5 मिनट 10 मिनट इसका जाप करते रहिए। कुछ ही दिनों में देखेंगे दोस्तों, 11 से 21 दिन में कर्ज मुक्ति के योग बनने लगेंगे, माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होने लगेगी, गणेश भगवान जो विघ्न आपकी लाइफ में आ रहे हैं उनको दूर कर देंगे। दोस्तों अगर यहाँ पर आप कागज का यूज करते हैं तो इसका रिजल्ट कम होगा, क्योंकि ये जो होता है भोजपत्र ये थोड़ा सा सेंसिटिव होता है, इसमें बहुत ही प्राकृतिक गुण होते हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप यहाँ पर भोजपत्र का ही इस्तेमाल करें। भोजपत्र आपको इजीली मिल जाता है जहाँ के ना जनरल स्टोर्स में या पूजा पाठ वाले स्थान में आप बोलेंगे तो एक कागज का एक टुकड़ा होता है, ये पेड़ की छाल से निकलता है, लेकिन इसमें बहुत ही दैविक गुण होते हैं। और इसका जो जब इस पे जब कोई रेमेडीज की जाती हैं तो इसका रिजल्ट बहुत अच्छा आता है, क्योंकि ये पॉजिटिव एनर्जी को ऑब्जर्व करता है, अपनी तरफ खींचता है और हमारे जो थॉट्स होते हैं इनको भी अपनी तरफ खींचता है, तो बहुत ज्यादा पावरफुली वर्क करता है। कोई भी प्रयोग जब करते हैं तो अपनी इंटेंशन क्लियर रखें, ठीक है। जब इस प्रयोग को आप कर रहे होंगे तो अपने दिमाग में वही थॉट्स रखें कि मैं धन प्राप्ति के लिए कर रहा हूँ, या मेरी प्रॉपर्टी की जो समस्याएं चल रही हैं उनके लिए कर रहा हूँ, या कोर्ट कचहरी संबंधित कोई परेशानी चल रही है तो उसके लिए भी इस प्रयोग को कर सकते हैं, शत्रु संबंधित परेशानी है उसके लिए इस प्रयोग को कर सकते हैं। मतलब कि जो भी आपकी मनोकामनाएं हैं सभी मनोकामना की पूर्ति के लिए इस प्रयोग को आप इजिली कर सकते हैं, ठीक है। बस अपने इंटेंशन आपको क्लियर रखने हैं, दिमाग में आपके विचार होने चाहिए कि मैं इसलिए इस प्रयोग को कर रहा हूँ, तभी एनर्जी वर्क करती है। कोई ऐसी बात हो जो समझ में ना आ रही हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ सकते हैं। बाकी जानकारी दोस्तों काफी अच्छी थी तो वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें और नीचे कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा जय श्री काली ये जरूर लिखें। इससे माता रानी की दैविक कृपा आपको प्राप्त होगी, साथ में मैं आप लोगों को ब्लेसिंग्स दे सकता हूँ। और दोस्तों देखिए छोटी सी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, मैं लाइक करने की इसलिए बोलता हूँ कि जो मेरे रेगुलर व्यूवर्स हैं जब वो इस वीडियो को देख करके लाइक करते हैं तो जितना लाइक आता है तो यूट्यूब क्या करता है, जैसे आप लोगों को इस जानकारी की नीड है तो आप लोगों तक रिकमेंड करता है, और आप लोग जब लाइक कर देते हैं तो और भी आगे जिनको इस जानकारी की नीड है तो वहां तक रिकमेंड करता है। मेरे पास में जानकारी है, आप लोगों की समस्याएं दूर हो, मैं आप लोगों तक जानकारी शेयर कर रहा हूँ, तो आपके एक छोटा लाइक और लोगों को भी इस जानकारी का बेनिफिट दे सकता है। और आप लोगों को ऐसा लगता है किसी को इस जानकारी की नीड है तो उस तक इस जानकारी को जरूर शेयर करें। आपके एक शेयर से और लोग इस जानकारी का बेनिफिट ले पाएंगे। जितने लोगों को जानकारी को शेयर करेंगे, जितने लोग इस जानकारी को आपकी दी जानकारी से रेमेडी को करेंगे, तो कहीं ना कहीं आपके द्वारा एक अच्छा काम हो रहा है, तो आप लोगों को ब्लेसिंग्स ही मिलेगी, दुआएं ही मिलेंगी। तो घर बैठे एक अच्छा काम करने का मौका मिल रहा है, शेयर जरूर करें। फेसबुक में, इंस्टाग्राम में, व्हाट्सएप में, सभी जगह शेयर करें। और किसी भी प्रकार की कंसल्टेशन चाहते हैं, बर्थ चार्ट के अकॉर्डिंग समस्या का समाधान चाहते हैं, या फेस रीडिंग के अकॉर्डिंग अपनी समस्या का समाधान चाहते हैं, तो आप मुझे कॉल में संपर्क करें। आपकी हर एक समस्या का आपको सटीक समाधान दिया जाएगा, ठीक है। और दोस्तों यदि आप लोगों की अपॉइंटमेंट 1 दिन में 2 दिन में बुक नहीं हो पा रही है तो थोड़ा सा पेशेंस बना के रखें, क्योंकि इतनी ज्यादा अपॉइंटमेंट हो जाती है कि एक दिन में सभी की अपॉइंटमेंट बुक करना पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो यदि आप लोग की अपॉइंटमेंट बुक नहीं हो पा रही है तो थोड़ा सा पेशेंस बना के रखें, ठीक है। जैसे टाइम का अभाव खत्म होता है आप लोग की अपॉइंटमेंट बुक कर दी जाएगी और आप मुझे कॉल में कंसल्ट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वाली वीडियो में।
तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री काली। आप और आपका परिवार हमेशा स्वस्थ रहे, सुखी रहे, संपन्न रहे, हमेशा पॉजिटिव रहे, सकारात्मक रहे। जय श्री कृष्णा, जय श्री काली।